उसमें शहद मिलाकर उसे पिलाओ तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा। जरा जरा बात में आप ऑपरेशन के गुलाम मत बनो। बड़ी बड़ी मशीनों में अपने शरीर को डालकर जीवनी शक्ति से आप दुश्मनी मत करो। चेकअप करा लो, चेकअप करा लो। चेकअप कराने की जो सलाह देते हैं उन हरामजादों को 2-2 हजार 3-3 हजार कमीशन मिलता है। आपका शरीर और पैसा नष्ट होता है। इसलिए जरा जरा बात में एक्सरे करा लो, चेकअप करा लो की गुलामी ना करो। आप सुबह उठ के शांत होकर बैठो, क्या रोग है और क्या उपाय है, हे सृष्टिकर्ता तू ही बता दे। वो बढ़िया प्रेरणा देगा और बहुत लाभ मिलेगा। फिर भी कहीं जरूरत पड़े तो वैद्यकीय करो। और आखिरी कोई दुर्भाग्य का दिन है तब कहीं इन मशीनों के गुलाम बनो। जड़ मशीनें चेतन मनुष्य का क्या जवाब देगी? जड़ मशीनें चेतन आदमी की क्या खोज बताएगी? इसीलिए आप जड़ मशीनों की गुलामी कम से कम करो। सूर्य के किरण में रहने वाली माई 400 दिन हुए खाली पानी पीती है और सूर्य के किरण पीती है, स्वस्थ रहती। उसका मतलब आप छोड़ दो ये नहीं कहता हूं, कुदरत से जुड़ो। जरा थोड़ी सूर्य की किरणों को अपने शरीर में शोषित होने दो। सुबह सुबह भोजन धपाधप नहीं, खूब चबा चबा के स्वाद लेते लेते खाएं। पानी भी खूब चबा चबाते स्वाद लेते लेते पिए। पानी में भी जीवन है। आर्टिफिशियल नकली पानी बना, उसमें जल जंतु जी नहीं पाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से नकली पानी बना, लेकिन उनमें जीवन दाता का कहां से लाएंगे? नकली में। आप जो पानी पीते हैं वो जीवन दाता का बनाया हुआ है। रसो अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो। जल में जो रस है मेरी चेतना है, मेरा जीवन। आप जब जल पिए तो प्रभु का रस, प्रभु का आरोग्य कृपा को मैं भर रहा हूं, पी रहा हूं। आप जो खाएं पिए वो परमात्मा का प्रसाद करके लीजिए। आपका स्वस्थ जीवन होने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके हृदय में सुखी जीवन बनाने की बड़ी मदद मिलेगी। फिर भी औषधि लेनी ही पड़ती है तो औषधि को देखो और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण 21 बार जप करो। नर नारी का अंतरात्मा जो अयन परमात्मा है, उसके व्यवस, उसके तरंग, उसके परमाणु औषधि में आने दो। औषधि पावरफुल हो जाए, प्रभावशाली हो जाए। अपने बच्चे बच्ची को अधिक टोक टोक कर उनको मानसिक दुश्मन मत बनाओ। 14 साल से ऊपर के बच्चे बच्चियों से मित्रवत व्यवहार करो, नहीं तो भीतर से वे तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे तो तुम्हारी अच्छी बात भी उनके गले नहीं उतरेगी। उनमें हजार हजार कमियां हो सकती है, लेकिन कोई एक सद्गुण होगा बच्चे में, बच्ची में। आप उसके सद्गुण को उत्साहित करें और जो आप सद्गुण डालना चाहते उस सद्गुण की थोड़ी महिमा करें और बोले तुम बेटी है तो बहुत बढ़िया, अरे तू तो कमाल की है मेरी बेटिया, मेरा बेटा तो ऐसा है, कह रहे क्या कहूं, लेकिन ये कमी है, इतनी को निकाल दे बस। तो पहले उसके उत्साह को बढ़ाओ और फिर उसकी कमी दिखाकर कि सफेद चदरिया पर इतना सा दाग मिटा देने, मेरी बेटिया है ना, तो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है ना, करेगा ना। अब पति है तो क्या करोगे? दारू पीता है, मारता है, तो उसको क्या करोगे? मानो मैं कमला हूं और मेरा पति जुगलू है, शराब पीता है और मुझे मारता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जुगलू जब बैठा हो तो मैं उसके सिर के पीछे देखूंगी। मैं अभी कमला बन के बोल रहा हूं,
सिर के पीछे देखूंगी और मैं बोलूंगी जुगलू दारू छोड़ दे, कमला को मारना छोड़ दे। जुगलू, पति का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन इस प्रयोग में नाम लेने की मना नहीं है, कर लो। जुगलू हो, कोई नाम हो, जो भी नाम हो, समझो मेरे पति का नाम बलराम है, बलराम पत्नी को मारना छोड़ दे, दारू पीना छोड़ दे। हालांकि बलराम पीता नहीं बेचारा, लेकिन मान लो जुगलू शराब छोड़ दे। शराब से सत्यानाश होती है और शराबी भगवान को पाने के योग्य नहीं होता और कुटुंब में भी मान के योग्य नहीं होता। जुगलू तुम तो मान के योग्य हो ना, शराब छोड़ दो जुगलू, शराब छोड़ दो। आप तब तक कहती रहे कमला जब तक जुगलू शराब नहीं छोड़ता। जुगलू तो छोड़ेगा, उसका बाप भी छोड़ेगा, उसके साथी भी छोड़ेंगे, पक्की बात। मूंछ पे हाथ रख के बोल रहा। बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, मानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। जब गहरी नींद में जाने की तैयारी हो, बेटा तुम पढ़ोगे, आप तो टीवी देखकर आंखें खराब नहीं करोगे, अब तुम पढ़ोगे। बेटा फिल्में देखकर आवारा नहीं बनोगे, बेटे तो यौवन सुरक्षा पढ़कर महान बनोगे। बेटिया ऐसा उन नींद में जाते हो उस समय हाथ घुमाते जाओ, ऐसा कहते जाओ। बेटा तो बदलेगा, बेटे का बाप भी बदलेगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो भगवान कहते हैं वितराग, फिर बेटे में राग मत करो, मेरा बेटा मुझे सुख देगा ना। जब सुख की लालच से बेटे बेटी को पालोगे ना, उनके तरफ से दुख मिलेगा। मैं श्राप नहीं देता, चेतावनी देता हूं। सुख बेटा देगा, बेटी देगी, पत्नी देगी, पति देंगे। जो दूसरे सुख देंगे इस भाव से काम करते, उनके काम बंधनकारी हो जाते, दुख देने वाले हो जाते। अपना कर्तव्य निभाने के लिए बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को अपनी सेवा करके संतुष्ट कर दो। लेकिन वे आपको सुख दें कि आप कंगले हैं क्या? आपका सुख अपने पास है, आप अपने आप सुख के बाप हो। जवाई सुख देंगे, जवाई नाम करेंगे, बेटा नाम करेगा, कुछ नहीं। नाम मरने वाले शरीर के नाम की फिक्र छोड़ो, जिससे सारे नाम दिखते उसी में तू अपने आप को मिला दे। किसी मूर्खों ने लिख दिया है कुंभ की दीवारों में गंगा यमुना सरस्वती महान है, लेकिन आशाराम का बेटा उससे भी महान है। अरे गंगा यमुना माता तो आशाराम पैदा हुआ नहीं, उसके पहले थी, अब भी है, बाद में रहेगी। ये पागलपन का लिखावनी करने से कोई महान नहीं हो जाता है। महान परमात्मा से जुड़े रहने से ही आपकी महानता है। आजकल पोस्टर, पैम्पलेट और सूत्र लिखकर कोई सिद्ध होना चाहे तो ये पागलपन का परिचय है। क्यों सिद्ध बनना चाहता? तुझी से सभी सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। अपने आत्मा को देख बेटे, भैया अपने परमेश्वर से अपना नाता जोड़कर तू हरकत कर। अपने दिल भर से पीठ मोड़कर शरीर का अहम बनाएगा तो रावण और कंस तबाह हो गए। हिटलर और सिकंदर में भी बहुत कुछ योग्यताएं थी, लेकिन शरीर का नाम कब तक रहेगा? कई चमचे चिल्लाते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा। ये चमचे चिल्लाने वाले और जिनका नाम चिल्लाया गया उनके नाम भी मेरे को आपको याद नहीं होंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सारे नाम जिससे थोपे जाते हैं उस परमेश्वर का नाम ही पर्याप्त है भाई। तो परमेश्वर के नाते आप मिलो, परमेश्वर के नाते पति की, पत्नी की, मित्रों की, साधक की, संत की, गृहस्थ की सेवा कर लो, बस तो आपको विश्रांति मिलेगी। विश्रांति आपकी मांग है। परमात्मा में विश्रांति से आपके स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन स्वाभाविक हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई धतिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई षड्यंत्र नहीं करना